दोस्तों, हमारे देश में मंदिरों की अनगिनत संख्या है। देश ही नहीं बल्कि आपको दुनिया भर में हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इन मंदिरों में से बहुत से मंदिर पुराने और प्रसिद्ध भी हैं। इन मंदिरों में सालों से हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे हिंदू मंदिरों में भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर गैर हिंदुओं का आना बिल्कुल ही मना है, जैसे उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर। अब ये तो हमने की हिंदू मंदिरों की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े पवित्र स्थल मक्का मदीना में भी गैर मुस्लिमों का पैर रखना मना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस पाक जगह पर पैर रखता है तो मक्का मदीना की पवित्रता खंडित हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर यात्रा करने वाले रास्ते पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मक्का मदीना ओनली फॉर मुस्लिम्स। दोस्तों, शायद आपको ये बात पता होगी कि आप अगर देश या दुनिया की मस्जिद में जाना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी धर्म के लोगों के लिए मनाही नहीं है, यानी कि किसी भी धर्म का व्यक्ति बेफिक्र होकर किसी भी मस्जिद में प्रवेश कर सकता है। तो अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे कोई गैर मुस्लिम मस्जिद में जा सकता है लेकिन मक्का मदीना में नहीं। तो आइए जानते हैं आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो मक्का मदीना को खास बनाती हैं। दोस्तों, मक्का मदीना जाने का ख्वाब हर मुसलमान का होता है। हर कोई मुस्लिम अपने जीवन में एक न एक बार तो मक्का मदीना जाना ही चाहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक मुस्लिम यहाँ पर पहुँच जाए तो मानो उसको जन्नत का एहसास हो जाता है। सऊदी अरब के ऐतिहासिक क्षेत्र हिजाज में मक्का शहर स्थित है। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ काबा तीर्थ और सबसे बड़ा मस्जिद अल हरम स्थित है। जनगणना के अनुसार 2020 में यहाँ की संख्या 2 लाख से भी अधिक थी, लेकिन हर साल इससे 3 गुना ज्यादा हज यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। इस स्थान को महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान भी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि यही वे जगह है जहाँ पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति शुरू की गई थी। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपने किसी मूवी में या फोटो में देखा होगा कि मक्का में सफेद पत्थर से बना हुआ एक मस्जिद है और इसके बीच एक काली इमारत है। आपको बता दें, इसे काबा कहा जाता है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में हम सुनते आए हैं कि वहाँ पर भगवान शिव को कैद करके रखा गया है और वहाँ पर हिंदू रीति रिवाजों का भी पालन होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको सच्चाई बताते हैं कि क्या भगवान शिव को मक्का मदीना में कैद करके रखा गया है या नहीं। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मक्का मदीना को बनाने का काम आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर द्वारा शुरू किया गया था। मक्का मदीना के चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है। दुनिया भर के मुस्लिम यहाँ आते हैं, माथा झुकाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं। भारतवर्ष कभी भी इस बात से इनकार नहीं करता कि इस्लाम के द्वारा हिंदुस्तान में अनेकों मंदिर तोड़े गए हैं। हिंदुस्तान क्या, दुनिया के कोने कोने में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इस्लाम में बहुत सारे शासक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर उसी ईंटों से वहां मस्जिद बनवाए। इस्लाम के शासकों की हद पार हो गई। जब तक जिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ा गया, इस्लाम की ईंट इस बात पर टिकी है कि दूसरों के धर्म को नष्ट करो, उनके धर्म को तोड़कर वहाँ मस्जिद और मकबरा बनवाओ। इसी काम में जिस किसी भी वर्ग या समुदाय को आगे आने की हिम्मत दिखाई, उन्हें मौत की नींद सुला दी गई। मुसलमानों के हमले ने मक्का का इतिहास बदल दिया। इस्लामिक धर्म की शुरुआत तलवार से हुई थी, उसका पालन तलवार से हो रहा है और निश्चित रूप से उसका अंत भी तलवार से होगा। आज पूरी दुनिया में दिखाए मक्का मदीना प्राचीन महादेव का मंदिर है। वहाँ पर कभी भगवान शंकर की पूजा की जाती थी। अवशेषों में पाया गया है कि वहाँ पर एक विशाल काले रंग का शिवलिंग था, जो कि टूटी अवस्था में आज भी वहीं पर स्थित है। आपको बता दें कि हज के समय मुस्लिम संगे हसरत को चूमते हैं और पूछते हैं। शिवलिंग का वही अवशेष है। मक्का मदीना प्राचीन काल में शिवजी का मंदिर हुआ करता था, जो आज मकलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब की मक्का में काबा है। वहाँ भी कभी भोलेनाथ भगवान का विशाल शिवलिंग होता था। इसी को बाद में मकलेश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना मना है, जिसे अब बदल कर रख दिया गया कि वहाँ गैर मुसलमानों का आना मना है। इसका साफ साफ मतलब है कि ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग अंदर नहीं जा सकते। इस्लाम के स्थापक एक ऐसे गिरोह के नेतृत्व किया करते थे जो हिंसक गतिविधियां और वासना के पुजारी हुआ करते थे। सबसे पहले मुस्लिम समुदाय ने मक्का मदीना जैसे शांतिपूर्वक इलाकों में भगवान भोलेनाथ के पुजारी पर आक्रमण किया।
वहाँ पर गैर इस्लामिक धर्म से खून की होली खेली गई। खून का एक खेल बहुत दिनों तक चलता रहा। मोहम्मद साहब ने मक्का में लगी हुई 360 से 359 मूर्तियों को तबाह कर दिया, उन्हें तोड़ दिया, बस एक काला पत्थर सुरक्षित रखा। मुस्लिम हज यात्री आज भी उस काले पत्थर पर अपना माथा झुकाते हैं। जिस तरह हिंदू अपने पूजा के दौरान बिना सिली हुई सफ़ेद रंग की धोती पहनते हैं, उसी तरह मुसलमान भी जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो सफ़ेद और बिना सिली धोती पहनते हैं। हिंदू समुदाय मानते हैं कि गंगा का पानी सबसे शुद्ध होता है, उसी तरह मुसलमान काबा में जमजम के पानी को शुभ मानते हैं और जब हज यात्रा से वापस आते हैं तो अपने घर पर पानी को लेकर आते हैं। दोस्तों, एक बड़े इतिहासकार पीएन ओक की किताब के अनुसार पहले मक्का मदीना में मूर्ति की पूजा की जाती थी। मक्का में इस्लाम के आने से पहले मूर्तियों की पूजा की प्रथा थी। वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने हमला करके वहाँ से शिव की मूर्ति को तोड़ दिया। हर सच को मिटाने का प्रयास किया गया था। काबा में भी मूर्ति की पूजा हुआ करती थी, पर पैगंबर के हमले ने इतिहास को बदल दिया, उसका स्वरूप बदल दिया, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दिया। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि काबा में पवित्र गंगा है जिसका निर्माण रावण ने किया था। रावण शिव भक्त था, वे जानता था कि भोलेनाथ और माँ गंगे का अलग होना नामुमकिन है। जहाँ भोलेनाथ रहेंगे वहीं माँ गंगा रहेंगी। पौराणिक कथा में आपने सुना होगा कि रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उसे एक शिवलिंग दिया था और उसे लंका में स्थापित करने को कहा था। जब रावण शिवलिंग को ले जा रहा था तो रास्ते में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि उसे एक जगह धरती पर शिवलिंग रखना पड़ा। रावण ने बहुत प्रयास किया कि उस शिवलिंग को वहां से उठा ले, पर वे शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। पंडितों की माने तो स्थान वर्तमान में सऊदी अरेबिया के मक्का में स्थित है, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव ने रावण को कहा था कि तुम शिवलिंग जहाँ पर रखोगे, जिस स्थान पर रखोगे, वहीं पर शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। पर रास्ते में बहुत सी परिस्थितियों का रावण को सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसको शिवलिंग वहां पर रखना पड़ा। लेकिन दोस्तों, कब तक ये परंपरा चलती रहेगी? कब तक हमारे मंदिरों का तिरस्कार होता रहेगा? हम लोगों को अपनी आवाज बुलंद करके इन सभी के खिलाफ लड़ना होगा, तभी हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और आप अपडेट रह सकें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सच्चे दिल से महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।